अस्सलामुअलैकुम। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 14 रिप्रोडक्शन और आज का हमारा टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। मोस्ट एनिमल रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, ज़्यादातर जानदार जो है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात की जाए इट इज़ बेस्ड ऑन द फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। मेल एंड फीमेल गैमेट्स किस तरह बनते हैं और किस तरह फ्यूज़ करते हैं, इस पे बेस करती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब फ्यूज़ करते हैं मेल एंड फीमेल गैमेट्स, फ्यूजन होती है इनकी, तब जाके जाइगोट फॉर्मेशन होती है। ओके जी, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, मेल एंड फीमेल गैमेट्स का बनना क्या कहलाता है? गैमेटोजेनेसिस। द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। अब ये गैमेट्स जिस जगह पे बनते हैं उन्हें गोनेट्स बोलते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस कहलाती है। इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में होता क्या है? डिप्लॉयड टू एन गैमेट मदर सेल्स। डिप्लॉयड गैमेट सेल्स में जब मियोसिस का अमल होता है तो वो हैप्लॉयड गैमेट्स बना देती हैं। हैप्लॉयड मेल गैमेट्स होते हैं और हैप्लॉयड फीमेल गैमेट्स होते हैं एंड डिप्लॉयड जिससे जाइगोट बनता है। ओके, द मेल एंड फीमेल गैमेट्स की अगर बात की जाए तो मेल गैमेट्स को हम स्पर्म्स बोलते हैं एंड फीमेल गैमेट्स को हम एग सेल या फिर ओवा या ओवम बोलते हैं। आर प्रोड्यूस इन अ स्पेशलाइज्ड ऑर्गन, और जिस जगह पे ये प्रेजेंट होते हैं, जिस जगह पे ये फॉर्म होते हैं, कॉल्ड गोनेड्स, उन्हें गोनेड्स बोलते हैं। मेल गोनेड्स आर कॉल्ड, मेल गोनेड्स की अगर बात की जाए तो टेस्टिस होते हैं, अगर सिंगल हो तो टेस्टिस बोलते हैं इसे। वाइल फीमेल गोनेड्स की अगर बात की जाए तो फीमेल गोनेड्स को ओवरीज बोलते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स इन टेस्टिस इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। टेस्टीज में स्पर्म सेल्स का बनना स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है एंड प्रोडक्शन ऑफ एग्स इन ओवरीज इज कॉल्ड ओजेनेसिस। और ओवरीज में एग सेल या ओवम का बनना, ओवा का बनना ओजेनेसिस कहलाता है। ओ मीन एग, जेनेसिस मीन फॉर्मेशन। ओके, गैमेटोजेनेसिस बेसिकली द फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। ओके, मेल गैमेट्स की अगर बात की जाए तो हमारे पास स्पर्मेटोजेनेसिस होती है। कि स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म सेल्स जो हैं वो बनते किस तरह से हैं, कहाँ पे बनते हैं? टेस्टीज में बनते हैं ये। सम सेल प्रेजेंट इन वॉल्स ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं टेस्टीज में। ऑफ टेस्टीज डिवाइड रिपीटेडली बाय माइटोसिस, का अमल उसमें होता है रिपीटेडली टू फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ डिप्लॉयड स्पर्मेटोगोनिया, जो कि बहुत सारे सेल्स बनाते हैं जिन्हें स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। सम स्पर्मेटोगोनिया प्रोड्यूस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, और ये स्पर्मेटोसाइट्स बनाती है। ईच प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगोज मियोसिस 1, जब उसमें स्पर्मेटोसाइट्स में होती है प्रोड्यूस 2 हैप्लॉयड डॉटर सेल, तो ये 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है जिसे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बोलते हैं। दीज सेल्स अंडरगोज मियोसिस 2, जब इसमें कंप्लीट होती है। इन दिस वे 4 हैप्लॉयड स्पर्मेटिड्स आर प्रोड्यूस, तो वो अपने आप को 4 सेल में डिवाइड कर लेता है जिसे स्पर्मेटिड्स कहते हैं। प्रोड्यूस फ्रॉम ईच प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, हर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से भी 4 स्पर्मेटिड्स जो हैं वो बनते हैं। द स्पर्मेटिड्स आर नॉन मोटाइल, स्पर्मेटिड्स अभी मूव करने के काबिल नहीं होते, हरकत नहीं कर सकते। मैनी चेंजेस ओकर, जब इनमें कुछ चेंजेस आते हैं, इन दैम कन्वर्ट इनटू द मोटाइल सेल, जो कि इन्हें मोटाइल सेल में कन्वर्ट कर देते हैं। मोटाइल सेल ऐसे सेल जो मूव कर सकें। देयर न्यूक्लियस श्रिंक, उनका न्यूक्लियस जब श्रिंक करता है स्पर्मेटिड्स का, सम स्ट्रक्चर्स आर फॉर्म, तो कुछ स्ट्रक्चर उनमें बन जाते हैं। कॉर्नर, एक कोना बनता है जिसे एक्रोसोम बोलते हैं। टेल, एक दुम बनती है। माइटोकॉन्ड्रियल रिंग, माइटोकॉन्ड्रिया चूँकि सेल का पावर हाउस कहलाता है तो इन सेल में भी मूवमेंट में हेल्प आउट करता है। स्पर्म्स को मूव करने में माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प करता है। माइटोकॉन्ड्रियल रिंग बन जाती है। आफ्टर दीज चेंजेस, इस चेंजेस के बाद द स्पर्मेटिड्स, जो स्पर्मेटिड्स सेल थे वो कन्वर्ट हो गए किसमें? स्पर्म्स में। ओके, स्पर्मेटोजेनेसिस को अगर हम देखें तो टेस्टीज में क्या प्रोसेस हो रहा है? स्पर्मेटोगोनियम सेल बने माइटोसिस के अमल के ज़रिए, जो कि डिप्लॉयड नेचर के थे, और इसने अपने आप को माइटोसिस जब की तो ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट हुआ, वही साइज़ और डिप्लॉयड इन नेचर। इसमें जब मियोसिस 1 का अमल हुआ तो हमारे पास सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बन के जो कि हैप्लॉयड नेचर के थे, और इसमें जब मियोसिस 2 कंप्लीट हुई तो इसने अपने आप को 4 स्पर्मेटिड में कन्वर्ट कर दिया, और अभी ये नॉन मोटाइल थे स्पर्मेटिड्स। स्पर्मेटिड्स का जब न्यूक्लियस श्रिंक किया तो इसमें एक कोना बन गया जिसे एक्रोसोम बोलते हैं, और माइटोकॉन्ड्रियल रिंग बनी, और साथ में एक टेल बन गई। माइटोकॉन्ड्रियल रिंग जो है इसे हेल्प आउट करती है मूवमेंट में। तो जब इसमें न्यूक्लियस
श्रिंक होने से कुछ स्ट्रक्चर्स बने, तो ये स्पर्मेटिड्स जो हैं कन्वर्ट हो गए स्पर्म सेल्स में, और ये स्पर्म सेल्स जो हैं हैप्लॉइड नेचर के हैं। ओके, ये तो थी कि किस तरह मेल गैमेट्स बने, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म्स की फॉर्मेशन हुई टेस्टीज़ में। अब देखते हैं ओजेनेसिस। ओजेनेसिस क्या है? फीमेल में किस तरह से फीमेल गैमेट्स किस तरह से बनते हैं, किस तरह से एग और एग सेल्स जो हैं बनते हैं। सम सेल्स ऑफ ओवरीज, ओवरी में ये सारा अमल हो रहा होता है। सम सेल ऑफ ओवरी प्रिपेयर स्ट्रक्चर्स कॉल्ड फॉलिकल्स, ओवरी में कुछ स्ट्रक्चर्स बनते हैं जिन्हें फॉलिकल्स कहते हैं। इन विच मैनी डिप्लॉयड ओगोनिया आर प्रेजेंट, जिसमें बहुत सारे ओगोनिया सेल्स जो हैं मौजूद होते हैं। ओगोनिया सेल्स जो कि आगे जाके एग सेल बनाने में हेल्प आउट करते हैं। सम ओगोनिया प्रोड्यूस डिप्लॉयड प्राइमरी ओसाइट, ओसाइट में कन्वर्ट हो गए, प्राइमरी ओसाइट में कन्वर्ट हुए ओगोनिया। वन ऑफ द प्राइमरी ओसाइट्स कंप्लीट मियोसिस वन, इसमें जब कंप्लीट्स हुई तो प्रोड्यूस 2 हैप्लॉइड सेल, इसमें से 2 हैप्लॉइड सेल बन गए। द स्मॉलर सेल, उसमें जो स्मॉलर साइज का सेल था इसका फर्स्ट पोलर बॉडी कहलाया, एंड लार्जर वन, और उसमें से जिसका लार्जर साइड्स था कार सेकेंडरी ओसाइट, उसे सेकेंडरी ओसाइट बोल दिया हमने। द सेकेंडरी ओसाइट कंप्लीट मियोसिस 2 जब कंप्लीट हुई ओसाइट में, सेकेंडरी ओसाइट में, तो प्रोड्यूस 2 हैप्लॉइड सेल, उससे 2 हैप्लॉइड सेल बने। सेकेंडरी पोलर बॉडी एक बनी और एक एग सेल में कन्वर्ट हो गया। ओजेनेसिस को अगर हम देखें तो सबसे पहले हमारे पास ओगोनियम सेल थे जिनमें माइटोसिस का अमल हुआ। ओगोनियम खुद भी डिप्लॉयड नेचर का था, माइटोसिस हुई तो डिप्लॉयड नेचर ही रही, वही साइज, और प्राइमरी ओसाइट आपके पास बन गया। और इसी में प्राइमरी ओसाइट में जब मियोसिस 1 का अमल हुआ तो इसने क्या बना दिया, सेकेंडरी ओसाइट बना दिया और फर्स्ट पोलर बॉडी बना दिया आपके पास। इस फर्स्ट पोलर बॉडी में जब मियोसिस 2 कंप्लीट हुई तो इसने मजीद 2 पोलर बॉडी बना दी, और सेकेंडरी ओसाइट में जब मियोसिस 2 कंप्लीट हुई तो इसमें से एक जो सेल है वो एग में कन्वर्ट हो गया और दूसरा सेकेंडरी पोलर बॉडी में कन्वर्ट हो गया। तो टोटल आपके पास 3 पोलर बॉडीज बन गई और एक सेल जो था वो एग में कन्वर्ट हो गया जो कि ओवम बन गया आपके पास। ओके, ये थी किस तरह गैमेटोजेनेसिस होती है, मेल एंड फीमेल गैमेट्स का बनना, एगोस्पर्म्स का बनना। आज के लिए इतना ही, मज़ीद पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ढेरों ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।